जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी के अनमोल वचन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। भगवत गीता आप सबके साथ सबके जीवन में कल्याण करे। भगवत गीता सुनने से हर प्रकार के बाधा दूर होते हैं, हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवत गीता में लिखा है कि जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक सदस्य भी परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर होता है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धि हर किसी को नहीं मिली है, पर उसका उपयोग बुद्धि हर किसी को मिली है, पर उसका उपयोग चालाकी में होगा या ईमानदारी में, यह इंसान के संस्कार तय करते हैं। हर इंसान को बुद्धि मिली है, पर हर इंसान पर निर्भर करता है कि वो उसे किस प्रकार उपयोग करते हैं। और जिस प्रकार जैसे वो उपयोग करते हैं उस हिसाब से उसको फल मिलता है, क्योंकि कर्म यही है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं हमें वो भुगतना ही पड़ता है। ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ पे इस जन्म का इसी जन्म में मिलता है। इसलिए कोई आपका बुरा करे वो उसका धर्म, वो उसका कर्म। कोई आपका बुरा करे वो उसका कर्म। आप किसी का बुरा ना करें, ये आपका धर्म है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं करेंगे तो भगवान हिसाब करते हैं, ऊपर वाले इंसाफ करते हैं। और ऊपर वाले के इंसाफ बड़ी सटीक होती है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसलिए आपको अगर किसी ने दुख दिया है, किसी ने छल किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने कुछ ले लिया है चालाकी से, तो सब कुछ उस प्रभु पे छोड़ दीजिए जिस परमात्मा को आप मानते हैं, जिस प्रभु की आप शरण में हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। क्योंकि परमात्मा एक है, सिर्फ नाम अलग है। इसलिए आप उन्हीं के चरणों में सौंप दीजिए। देखिए कितना सटीक न्याय होता है। कृष्ण कहते हैं, किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में उलझा है, चाहे कोई कितना ही निकट व्यक्ति क्यों ना हो आपके। सबसे पहले वो अपने हित को देखेगा है, वो आपको नहीं देखेगा। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद टूटती है तो दुख होता है। कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद मत करो। सच में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद भगवान से कीजिए, क्योंकि उनके सिवा इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता नहीं है, कोई किसी का नहीं है। गीता में लिखा है, यदि किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कई बार लोग ऐसी कुछ बोल देते हैं, ऐसी कुछ बद्दुआ दे देते हैं, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हमें वो ऐसे बोल दिया। कृष्ण गीता में स्पष्ट लिखे कहे हैं कि किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या नर्क। जिंदगी में किसी को रुलाकर आप हवन भी करते हो तो कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आप अगर हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति को हंसाते हैं तो अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं होती, पड़ती, क्योंकि कर्म ही असली नियति है। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। परमात्मा कहते हैं कर्म करो। जरूरी नहीं, कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम घंटों मेरे सामने खड़े होके मेरी पूजा करो। आप अपना कर्म करो। मैं सच्चा कर्म देखता हूँ।
अगर आपके पास है तो किसी ज़रूरतमंद की सेवा करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। किसी की मदद करने से आपका कर्म अच्छा होगा तो मैं उसमें प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। कृष्ण कहते हैं मैं हर कण में हूँ, हर जीवात्मा में हूँ, हर जगह हूँ। इसलिए आप अपना सिर्फ अच्छा कर्म करो। अगर आपके पास है तो किसी भूखे का पेट भर दो, किसी गरीब का भला कर दो, किसी को शिक्षा प्रदान कर दो। ये कर्म है। कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके पास है तो किसी का भला करो, किसी का जरिया बनो, क्योंकि प्रभु कभी भी सामने से आके कुछ नहीं करते हैं, वो इंसान को ही जरिया बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके पास है तो सहायता करो, शुक्र करो कि आपको प्रभु ने देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। अपने मन को, गीता में लिखा है कि अपने मन को साधो, वही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। और संयमित मन जीवन को फटका देता है, संयमित मन सफलता की राह दिखाता है। कृष्ण के गीता का ये उपदेश सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कड़वे वचन और मीठे झूठ दोनों ही रिश्तों की परीक्षा लेते हैं। सत्य धीरे धीरे जीतता है और अहंकार इंसान को धीरे धीरे खोखला करता है। जहाँ विश्वास मिले उसे निभाओ, जहाँ स्वार्थ मिले उसे पहचानो, और जहाँ दिल दुखे वहाँ से दूरी बना लो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो, जो तुम्हारे हाथ में है उसमें शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि जब नियति शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। जब आपका मन सच्चा है, आपने किसी का बुरा नहीं किए हैं, तो प्रभु खुद सारथी बनते हैं, खुद आते हैं मदद करने। कृष्ण के ये उपदेश हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। और वाकई में सब कुछ कर्म है। हमें क्या मिल रहा है, हम अभी क्या भोग रहे हैं, वो सब कर्म का है खेल। चाहे वो कर्म इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, कर्म का फल तो मिलता ही है, हर इंसान को मिलता है। कोई किसी के साथ छल करता है और वो तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे लगता है मैं गलत करके भी सही किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि मैं गलत करके भी तरक्की कर रहा हूँ, तो यही सही है। लेकिन ये सही नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो किसी के साथ बुरा करता है तो बुरा तो उसके साथ होना ही होना है। उसका पिछले जन्म का कुछ पुण्य है जो उसे अभी तक बचा रहा है। जिस दिन वो पुण्य खत्म होगा उस दिन से उनका अंत शुरू हो जाएगा। जो आपके साथ बुरा किया है, गीता में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा किया है तो बुरा तो उसके साथ भी होगा। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो देखने का मौका भी मिलेगा। शांत रहिए और सिर्फ अपना कर्म कीजिए। विश्वास रखिए उस प्रभु पे जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके भरोसे आप हैं। किसी की सहायता उतनी ही करो जितनी वो कृतज्ञता से स्वीकार कर सके। अधिक सहायता करने पर वो उसे अपना अधिकार समझ लेता है और जब वह न मिले तो वही व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है। गीता में लिखा है, दूसरों का दिल दुखाओगे या हक मारोगे तो उसका असर जिंदगी में ज़रूर दिखेगा, निश्चित ही दिखेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाए हो, किसी का हक मारे हो, किसी को साथ छल किए हो, किसी को धोखा देके, किसी के साथ छल करके, उसको बर्बाद करके आप आगे बढ़े हो, तो इसका असर ज़िंदगी में ज़रूर दिखेगा। इसका फल तो मिलना ही मिलना है।
देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। कृष्ण कह रहे हैं देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। ये मत सोचो कि आप बच गए। महाभारत को देख लीजिए। महाभारत क्या है, गीता क्या है, यही है कौरव और पांडव की लड़ाई। कौरव और पांडव अपने ही थे और अपने ही उनको पांडव को छले, अपने ही धोखा दिया, अपने ही सब कुछ खत्म कर दिया, तो सर्वनाश हुआ। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए कोई भी इंसान कर्म सोच समझ के करे। कर्म सब कुछ है, कर्म लौट कर आता ही है। कृष्ण कहते हैं जैसे हजारों गायों की झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसलिए जो भी करे सोच समझ के करे, जो भी कर्म करे सोच समझ के करे। ये ज़रूर देख ले, ये ज़रूर सोचे कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि लोग गलती करते समय, किसी को धोखा देते समय आगे पीछे दाएं बाएं देखता है, पर वो ऊपर देखना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर पल हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए, भगवत गीता आप सबको अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।